हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे, सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश का। द फन दे हैड, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ओके, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर आपने पहले 4 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स लिखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही में आपको व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स आर अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैगी राइट इन हर डायरी। मैगी ने अपनी डायरी के अंदर क्या लिखा था। तो इसका आंसर है, मैगी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक इन हर डायरी। तो मैगी ने क्या लिखा हुआ था, उसने लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। ये उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा था। इज इट क्लियर। दूसरा, हैड मैगी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मैगी ने इससे पहले कभी कोई किताब देखी थी। इसका आंसर, नो दे हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। नहीं, उन्होंने कोई भी किताब नहीं देखी थी। तीसरा, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। किताब के बारे में कौन सी चीज़ें उसे अजीब सी लगी, स्ट्रेंज लगी। आंसर, वर्ड्स लुक स्ट्रेंज टू मार्गी एज शी टर्न द पेज, वर्ड्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजिशंस। तो वर्ड्स जो थी उसके अंदर जो लिखे हुए हरूफ थे वो स्ट्रेंज दिख रहे थे मैर्गी को। ठीक है, एज शी टर्न द पेज, जैसे ही वो पेज को टर्न करती थी वो वर्ड्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहते थे और वो उसको स्ट्रेंज दिख रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज। तो आपको क्या लगता है कि टेलीबुक क्या है। इसका आंसर है, टेलीबुक इज बुक बीइंग रीड इन टेलीविजन स्क्रीन। टेलीबुक एक किताब है, एक बुक है जो कि पढ़ी जाती है कहाँ, टेलीविजन स्क्रीन में। फिफ्थ क्वेश्चन इज, वेयर वाज मैर्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मैर्गी का स्कूल कहाँ था, क्या उसका कोई क्लासमेट था। इसका जवाब, जस्ट इन द राइट साइड ऑफ हर बेडरूम शी वॉज विदाउट एनी क्लासमेट। ठीक है, उसका स्कूल कहाँ था, राइट, उसके बेडरूम के राइट साइड में, और उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मैर्गी एंड टॉमी लर्न। टॉमी और मैर्गी कौन से सब्जेक्ट सीख रहे थे। इसका आंसर, दे लर्नड जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक्स। वो जियोग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक्स मीन्स कि मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स वो सीख रहे थे। तो ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अब शुरू होता है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 1, आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड्स। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो ऐसे अल्फाज किसने बोले थे। तो इसका जवाब है, टॉमी सेज दीज वर्ड्स। ऐसे अल्फाज टॉमी ने बोले थे। व्हाट डज इट रेफर टू, ये जो इट इसमें यूज़ किया गया है ये क्या दिखाता है। इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन। इट का मतलब यहाँ पे टेलीविजन स्क्रीन है। ठीक है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, ये जो है ये किसके साथ कंपेयर किया गया है, स्पीकर ने किसके साथ इसको कंपेयर किया है। इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद अ रियल बुक, इसको रियल बुक के साथ कंपेयर किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ठीक है, श्योर वो एक टीचर था, ठीक है, बट वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक साधारण सा एक इंसान था, आदमी था। अब क्वेश्चन है, हु डज दे रेफर टू। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। और तीसरा है, व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद। तो इन तीनों के जवाब देने। पहला कि हु डज दे रेफर टू, तो दे जो ऊपर है ये क्या दिखाता है, ये इसका आंसर है, इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ मेनी सेंचुरीज एगो। ये हमें वो लोग दिखाता है जो बहुत सदियों पहले हुआ करते थे। ठीक है, मतलब बुजुर्ग, एक तरह से हम कह सकते हैं बुजुर्ग लोगों को। और दूसरा, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर का क्या मतलब है यहाँ पे। इट मीन्स हेयर समथिंग ऑफ ए लास्टिंग नेचर, यानी कि यहाँ पे रेगुलर का मतलब है कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज़ जो लंबे अरसे से चल रही हो। लास्टिंग नेचर का मतलब जो बहुत पुराने ज़माने से हम कह सकते हैं या फिर लंबे अरसे से चल रही हो।
एंड नंबर थर्ड, व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विद, इसको किस चीज़ के साथ कंट्रास्ट किया गया है, किस चीज़ के साथ इसको तशबीह दी गई है। इट इज़ कंट्रास्टेड विद अ मैकेनिकल टीचर, इसको एक मैकेनिकल टीचर के साथ हाँ कंट्रास्ट किया गया है। तो ये दूसरा पोर्शन था। अब स्टार्ट होता है तीसरा। आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, हर किसी का आपको शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है 30 वर्ड्स में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ टीचर डिड मैर्गी एंड टॉमी हैव। ओके, किस तरह के टीचर्स मैर्गी और टॉमी के थे। इसका आंसर है, मैर्गी एंड टॉमी हैड मशीन्स एज देयर टीचर्स, दे कॉल देमसेल्व्स मैकेनिकल टीचर्स। मैर्गी के और टॉमी के टीचर कौन थे, मशीनें थी, और वो उनको मैकेनिकल टीचर्स बुलाते थे। दूसरा, व्हाई डिड मैर्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैर्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मैर्गी की माँ ने उसे काउंटी इंस्पेक्टर क्यों भेजा था। फाइंडिंग नो प्रोग्रेस इन मैर्गीज जियोग्राफिकल स्टडी, हर मदर सेंट मैर्गी फॉर द काउंटी ऑफिसर इंस्पेक्टर। तो उसने जब देखा कि मैर्गी जियोग्राफिकल स्टडी में कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही है, उसमें उसकी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसकी माँ ने मैर्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। इसका जवाब, मैर्गीज could not match the pace of her mechanic teacher, which made her difficult to cope and understand the geographic, resulting in degrade of her knowledge is geography। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया था, तो ये सवाल है। मैर्गीज कुड नॉट फाइंड द पेस ऑफ हर मशीन टीचर। तो मैर्गी ने वो पेस जो थी मशीन टीचर की, वो मैच नहीं कर पाई, मतलब उस रफ्तार से वो नहीं कर पाई। विच मेड हर डिफ़िकल्ट टू कोप एंड अंडरस्टैंड द जियोग्राफिक, और इससे क्या हुआ, उसके लिए मुश्किल हो गया अंडरस्टैंड करना जियोग्राफी को, जियोग्राफिकल टर्म्स को, रिजल्टिंग इन डिग्रेड ऑफ हर नॉलेज इन जियोग्राफी। इन यहाँ पे नॉलेज इन आएगा, ठीक है, नॉलेज इज लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉलेज इन जियोग्राफी। तो इससे क्या हुआ, उसकी जियोग्राफी की नॉलेज जो है वो डिग्रेड हो गई। क्यों, क्योंकि वो उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाई खुद को, उस पेस के साथ वो खुद को मैच नहीं कर पाई। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज मैर्गी डूइंग बैडली एट जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। तो मैगी जो थी ये जियोग्राफी में क्यों बुरी थी, बैड थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे इसकी हेल्प की। इसका जवाब, मैर्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज ग्रेट ए लिटिल क्विक स्पीड विच बिकम्स हार्ड फॉर हर टू अंडरस्टैंड, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट अप फॉर मैर्गी। तो मैर्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो थोड़ा क्विक था, लिटिल क्विक स्पीड, वो तेज़ था, ठीक है। तो इससे क्या था कि मैर्गी के लिए समझना, मैर्गी को ये उसकी बातें समझना थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ था। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, तो उसकी स्पीड कम कर दी, ठीक है, उसने स्लो डाउन कर दी स्पीड, और उसकी वजह से मैर्गी को अब बातें समझ में आने लगी और उसकी हेल्प हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमीज टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था। आंसर, इट लॉस्ट इट्स ऑल मेमोरी, इट टुक नियरली 1 month टू कम इन नॉर्मल कंडीशंस। उसकी यादाश्त चली गई थी, मेमोरी वो ख़त्म कर चुका था, अपनी खो चुका था, और उसको लगभग एक महीना लगा नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डिड मैर्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ येस इफ़ सो वाई। क्या मैर्गी रेगुलर स्कूल जाती थी, क्या वो कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करती थी, इफ़ सो अगर ऐसा है वाई, क्यों। ठीक है, तो इसका जवाब है, येस मैर्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स इन स्कूल बिकॉज हर मदर थॉट इट विल बी बेटर टू लर्न इन दिस वे। तो मैर्गी कंटिन्यू रेगुलर स्कूल जाती थी, रेगुलर डेज और आवर्स रहते थे स्कूल में, क्यों, क्योंकि उसकी माँ ये सोचती थी कि ये एक बेटर तरीका रहेगा, एक बेहतर तरीका रहेगा कुछ सीखने का। अगर ये कंटिन्यू स्कूल जाएगी तो कुछ ना कुछ सीखेगी। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे लिखा है NETHER, यहाँ पे ये मदर है MOTHER, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे है IS इज, यहाँ पे है इन स्कूल, ये 2 करेक्शंस हैं यहाँ पे, ये ठीक कर लेना। 7वां क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो इसका जवाब, टॉमी डिस्क्राइब्स द स्कूल आर सेपरेट फ्रॉम वंस होम। टॉमी कहता है कि स्कूल जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं
फ्रॉम वंस होम, मतलब एक स्टूडेंट के या एक टीचर के जो घर होते हैं उनसे थोड़े ये सेपरेट होते हैं, एक अलग तरह की बिल्डिंग होती है। 8th क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, मतलब जो पुराने टीचर्स होते हैं, बूढ़े जो हो चुके होते हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब करता है? टॉमी डिस्क्राइब्स दैट ओल्डन टीचर्स वर मैन होम चिल्ड्रन हैज़ टू गो टू मीट इन दियर प्लेसेस। टॉमी कहता है कि ओल्डन टीचर, जो बुज़ुर्ग टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, वो शख्स होते हैं जिनके पास बच्चे जाते हैं उनको मिलने के लिए उनकी जगहों पे, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चे उन्हें मिलने जाते हैं। ठीक है, अब अगला सेक्शन, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स 100 to 150 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मैगी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? तो मेन फीचर्स क्या हैं मैकेनिकल टीचर्स के और क्लासरूम्स के, जहाँ मैगी और टॉमी की ये स्टोरी हुई है। द मैकेनिकल टीचर्स आर नॉट मैन, दे आर अ सॉर्ट ऑफ गैजेट्स। कहते हैं कि जो मैकेनिकल टीचर्स हैं वो इंसान नहीं है, एक तरह के वो इंसान नहीं है, वो एक तरह के गैजेट्स हैं, मतलब डिवाइसेस हैं, मशीनें हैं। दे आर अटैच्ड टू द टेलीविजन स्क्रीन, वो टेलीविजन स्क्रीन के साथ चिपके होते हैं। देयर स्पीड कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द एज और मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड। कहते हैं कि उनकी स्पीड जो है वो एडजस्ट की जाती है कि एक बच्चे की लेवल, मेंटल लेवल क्या, कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है उसको, उसकी चीज़ों को समझने की, या उसकी एज क्या है। दे आर केप्ट एट द चाइल्ड्स होम, दे फिनिश देयर लेसन्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द चाइल्ड लर्नर्स फ्रॉम देम। वो क्या कहते हैं कि दे आर केप्ट एट द चाइल्ड्स होम, उनको बच्चों के घर में रखा जाता है, और दे फ्लैश देयर लेसन्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। वो लेसन्स को कहाँ दिखाते हैं? टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाते हैं, और बच्चे जो हैं वो वहीं से सीखते हैं। दे चेक द चाइल्ड्स प्रोग्रेस बाय गिविंग देम टेस्ट्स, और वो बच्चे की प्रोग्रेस को चेक करते हैं जब वो उनको टेस्ट देते हैं, जब वो उनसे कोई एग्ज़ाम लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं। द स्कूल रूम्स इन द स्टोरी आर द रूम्स इन द हाउसेज ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन। जो स्कूल रूम्स हैं स्टोरी में बयान किए गए हैं, वो कौन से रूम्स हैं? इन द हाउसेज, रूम्स इन द हाउसेज ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन, यानी कि वो हाउसेज ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन के रूम्स हैं। ईच चाइल्ड हैज़ हिज ओन क्लासरूम इन हिज हाउस, हर किसी बच्चे का अपना क्लासरूम होता है अपने घर के अंदर। द चाइल्ड कीप्स अ मैकेनिकल टीचर इन हिज रूम एंड लर्न्स फ्रॉम इट, और हर कोई बच्चा अपने क्लासरूम के अंदर एक मैकेनिकल टीचर रखता है और उसी से सीखता है। जैसे मतलब आप मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो, तो ये मोबाइल फ़ोन भी आपका मैकेनिकल टीचर हो गया। आप एडजस्ट कर सकते हो इस वीडियो की स्पीड को, ठीक है, इसकी क्वालिटी को। आप अगर तेज़ समझते हो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, आपको अगर बातें धीरे धीरे समझ आती हैं तो आप इसकी स्पीड जो है स्लो डाउन कर सकते हो। ऐसे आप सीखोगे। तो यही गैजेट्स जो हैं, कोई लैपटॉप से पढ़ता है, कोई गूगल से, कोई टैबलेट से, कोई मोबाइल फ़ोन से, तो ये सारी चीज़ें यही मैकेनिकल टीचर्स कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of schools must have been fun? तो मैगी हेट क्यों करती है स्कूल को? मैगी को स्कूल पसंद क्यों नहीं है, और वो ऐसा क्यों सोचती है कि ओल्ड काइंड के जो स्कूल होंगे उनमें बहुत मज़ा था, उनमें मज़ा होगा? ये मैगी ऐसा क्यों सोचती है? देखिए इसका जवाब, मैगी हैड ऑलवेज हेटेड स्कूल। मैगी बहुत नफरत किया करती थी स्कूल से, बट नाउ शी हैड बिगन टू हेट स्कूल मोर देन एवर। लेकिन अब वो और ज़्यादा नफरत करने लगती है स्कूलों से। हर मैकेनिकल टीचर गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, इन ईच टेस्ट शी डिड वर्स एंड वर्स, दैट वाज व्हाई मैगी हेटेड स्कूल। उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था, और हर किसी टेस्ट में वो वर्ष से वर्ष होती जा रही थी, यानी कि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आती थी, वो गंदे पेपर करती थी हर बार, और इसी वजह से वो स्कूल को हेट करती थी। बट शी थॉट दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल वेर ग्रेट फन। लेकिन वो सोचती है कि जो पुराने स्कूल होंगे वो वहाँ बहुत मज़ा होगा। चिल्ड्रन फ्रॉम द होल नेबरहुड वेंट देयर टुगेदर, दे प्लेड, लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड। सोचती है कि हर बच्चे जो हैं नेबरहुड में, जो पड़ोस में सारे बच्चे हैं, एक साथ मिलकर वहाँ जाते होंगे, खेल रहे होंगे एक साथ मिलकर, हंसते होंगे, शाउटेड चिल्लाते होंगे, कहाँ? स्कूल यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड में।
दे लर्न द सेम थिंग्स एट स्कूल, सोचती है कि वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे स्कूल में। दे कुड हेल्प ईच अदर ऑन देयर होमवर्क, वो एक दूसरे की होमवर्क में भी मदद करते थे। दैट वॉज वाई मार्गी लाइक दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, तो इसी वजह से मार्गी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स को लाइक करती है, पसंद करती है। चलिए जी, बढ़ते हैं हम आगे। थर्ड क्वेश्चन, डू यू एग्री विद, सॉरी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पहले, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आप एग्री करते हैं मार्गी के साथ कि स्कूल जो आज के स्कूल्स हैं वहाँ ज़्यादा मज़ा है इन द स्टोरी, फन दैन स्कूल इन द स्टोरी, यानी कि जिस स्कूल का आप स्टोरी में पढ़ रहे हैं उनसे मज़ा ज़्यादा आज के स्कूलों में है। गिव रीजंस, आप रीज़न दो अपने आंसर का। देखिए इसका आंसर, द स्कूल इन द स्टोरी इज़ अ डल प्लेस। जो स्टोरी में स्कूल बताया गया है ये एक डल प्लेस है, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। देयर इज़ नो ह्यूमन टच इन इट, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन टच नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन द मैकेनिकल, हर कोई चीज़ जो है वो मैकेनिकल है, वो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। द टीचर इज़ ए मेयर गैजेट, यानी कि टीचर जो है वो भी एक गैजेट है, वो भी एक डिवाइस है। इट फ्लैश लेसन्स ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, वो बस लेसन्स दिखाता है टेलीविजन के स्क्रीन पे। दस देयर आर नो ह्यूमन फीलिंग्स इन द होल प्रोसेस, तो इस सारी की सारी प्रोसेस में ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, वो इमोशन, वो जज्बात नहीं है। द चाइल्ड रिमेन्स ऑल अलोन इन हिज स्कूल रूम, तो एक बच्चा जो है वो तन्हा रहता है, अकेला रहता है स्कूल रूम में पूरा दिन, ठीक है। दैट्स वाई मैर्गी हेट स्कूल, तो इसी वजह से मैर्गी भी स्कूल को हेट करती थी, जो मैं हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा। बट शी लाइक्स द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, लेकिन उसको ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बहुत पसंद थे। इन दो स्कूल्स, उन स्कूलों में क्या होता था, चिल्ड्रन फ्रॉम द होल नेबरहुड प्लेड एंड लर्न टुगेदर, सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ खेलते भी थे। दे लर्न द सेम थिंग्स एट स्कूल, और वो एक जैसी चीज़ें स्कूल में सीखते थे। आई एग्री विद मैर्गी, कहते हैं कि हम एग्री करते हैं मैर्गी की बात के साथ कि स्कूल्स जो हैं, दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी, कि आज के जो स्कूल हमारे जिन स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ बहुत मज़ा है, बहुत फ़न है उस स्कूलों से जो स्कूल हम स्टोरी में हमने पढ़ा, ठीक है। ये मतलब जो आपने स्टोरी में स्कूल पढ़ा वहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, वो एक डल प्लेस है, वहाँ मैकेनिकल टीचर्स बैठे हुए हैं, बस स्क्रीन पे लेसन दिखाते हैं और टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, कोई इमोशन फीलिंग नहीं है, कोई ह्यूमन टच नहीं है। तो इस तरह से इसी वजह से मैर्गी भी स्कूल को हेट करती थी। लेकिन जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ क्लासमेट्स होते हैं, आप हंसते हैं, आप खेलते हैं उनके साथ, एक जैसी बातें करते हैं, एक जैसी बातें सीखते हैं, एक जैसा इल्म पढ़ते हैं, तो इस और ह्यूमन टच होता है, फीलिंग्स होती है, इमोशन, तो इस तरह से मज़ा आता है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब है लैंग्वेज वर्क, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, एन आइडियल स्टूडेंट डैश कमिटमेंट एंड ह्यूमिलिटी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्लोज टू परफेक्शन, ठीक है, इसमें नीचे आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा आइडियल, ठीक है। दूसरा, ए स्टूडेंट हु इज़ गुड एट स्टडीज़, प्ले एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसको कहते हैं ऑलराउंडर। फिर इस तरह बिहेवियर, आउटलुक, प्रेजेंटेशन एंड मेंटल मेकअप कंप्राइजेज आवर पर्सनैलिटी। फिर पेंटिंग, म्यूजिक एंड स्कल्पचर आर फाइन आर्ट्स, ये फाइन आर्ट्स हैं। एंटरप्राइजिंग मीन्स हार्ड वर्किंग। अब देखिए ये एडवर्ब्स हैं। फाइंड सेंटेंसेस इन द लेसन्स विच हैव द एडवर्ब्स गिवन बिलो, सेंटेंसेस लेसन में से फाइंड करने हैं जिनमें ये एडवर्ब्स दिए गए हों, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब्स हैं, सॉरोफुली, डिफरेंटली, ठीक है, कंप्लीटली, क्विकली, नॉन चैलेंटली, लॉफ्टली। देखिए जी, देखिए एयरफुली, दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज एयरफुली फनी टू रीड वर्ड्स यू नो, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है। फिर इसी तरह सॉरोफुली, द मैकेनिकल टीचर अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, ओके। फिर तीसरा, कंप्लीटली, completely, they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because
द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंकड आउट completely। फिर इसी तरह लॉफ्टली एंड केयरफुली, ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज ago, differently, but my mother says and that each kid has to be taught differently। quickly, I didn't say I didn't like it, Margie said quickly। nonchalantly, maybe he said nonchalantly। फिर इसी का दूसरा पार्ट, अब बिल्कुल इसी तरह कॉपी पे लिखते जाइए। दूसरा पार्ट, नाउ यूज दीज वर्ब्स एडवर्ब्स टू फिल इन द सेंटेंसेस बिलो। अब यही एडवर्ब्स इस्तेमाल करने और नीचे जो सेंटेंसेस में ब्लैंक्स दी गई हैं इनमें ये भरने हैं। तो अब मैं डायरेक्टली आंसर दिखा देता हूँ। नीचे देखिए, पहले में आएगा केयरफुली, फिर दूसरे में आएगा लॉफ्टली, तीसरे में आएगा डिफरेंटली, चौथे में आएगा सॉरोफुली, पाँचवें में आएगा कम्प्लीटली, छठे में आएगा नॉन चैलेंटली, और सातवें में आएगा एफुली, और आठवें में आएगा क्विकली। ये आप लिख लेना, ठीक है। ऊपर देखिए, पहला ये है, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। तो रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। फिर इसी तरह दूसरा, एट द इंटरव्यू ही आंसर्ड आवर क्वेश्चंस। फिर इसमें आएगा लॉफ्टली, ठीक है, लॉफ्टली श्रगिंग हिज शोल्डर्स, उसने इंटरव्यू के समय उसने हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया बढ़िया अच्छे तरीके से लॉफ्टली, और उसने अपने शोल्डर्स को शगल किया, मतलब ऐसे हिलाया। तो इसी तरह से आप ये सारे इनमें भर लेना, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं, बस अब थोड़ा सा रह गया है, इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स नाउन्स। तो ये जो नीचे एडजेक्टिव्स और नाउन्स दिए गए हैं, इनसे आपको क्या करना है, इनसे आपको एडवर्ब्स बनाने हैं। ये एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, आपको एडवर्ब्स बनाने हैं। तो पहला है एंग्री, ठीक है। दूसरा हैप्पी, मेरी, स्लीपी, ईजी, नॉइजी, टाइडी, ग्लूमी, थॉटफुल, ब्यूटीफुल। तो क्या क्या बनेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंग्री से बनेगा एंग्रीली, ठीक है। मैं इसको जूम इन करता हूँ, पहले रुक जाइए। वेट, हाँ अब ठीक है, ठीक है। एंग्रीली, फिर इसी तरह दूसरे में आएगा हैप्पीली, मेरीली, स्लीपीली, ईजीली, नॉइजीली, टाइडीली, ग्लूमीली, थॉटफुली, ब्यूटीफुली। ऐसे लिख लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नॉट एंड अनलेस, इफ़ नॉट एंड अनलेस, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेज, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं इनको कंप्लीट करना है, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो इनमें डालनी है। तो पहला है, इफ़ आई डोंट गो टू अनुज पार्टी टुनाइट, तो क्या होगा। तो इफ़ नॉट एंड अनलेस लगाना है, तो क्या होगा। हाँ, अगर मैं अनु की पार्टी में आज रात ना जाऊँ तो क्या होगा। तो इससे आगे क्या आएगा, ही विल बी एंग्री, ही विल बी एंग्री, ये लिखना है आपको। यहाँ पे इसका आंसर है, वो एंग्री, वो उसको गुस्सा आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा, इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर आपने होटल में टेलीफोन नहीं किया, फूड ऑर्डर करने के लिए, फूड ऑर्डर करने के लिए टेलीफोन नहीं किया, तो क्या होगा, यू विल हैव टू गो हंग्री, आपको भूखा ही वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी तरह दिखाई देता हूँ सारे आप, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, आई डैश, क्या आएगा इसमें आगे, आई वुड नॉट कॉरस्पॉन्ड विथ यू इन फ्यूचर। अगर आपने प्रॉमिस, इफ़ यू प्रॉमिस टू राइट बैक, अगर आपने प्रॉमिस किया, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक आप प्रॉमिस नहीं करोगे वापस लिखने का, तो आई वुड नॉट कॉरस्पॉन्ड विद यू इन फ्यूचर, मैं आपके साथ कभी भी नहीं आऊँगा फ्यूचर में। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा। इफ़ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, अगर वो कोई भी गेम नहीं खेलेगी, शी वुड नॉट बी एबल टू इम्प्रूव हर हेल्थ, उसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो सकती है। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, द कैट विल ईट इट अप। अगर अनलेस द लिटिल बर्ड, जब तक वो लिटिल बर्ड जल्दी क्विकली फ्लाई नहीं करती है, जब तक वो जल्दी वहाँ से भागती नहीं है, उड़ती नहीं है, बिल्ली जो है उसको खा जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके इफ़ नॉट एंड अनलेस यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस। इस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किए, और कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ ही हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।